Welcome to Sardonyx chemistry classes. Today we are going to discuss about the Aufbau principle. In atomic structure we have studied a lot of topics and now we are in the end of this topic of atomic structure. That finally we have to write the electronic configuration of all the items. And in the next period we will study the periodic table. In that, the chapter of periodic table, we will have much help from this chapter of atomic structure. We must have the concept of writing the electronic configuration. So, first of all, before going to the Aufbau principle, we have to know what is electronic configuration. We hear this word electronic configuration. ये बार बार हम लोग सुनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 10 से सुनते आ रहे हैं. बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या चीज? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये क्वेश्चंस में दिया जाता है और आप लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बट है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का. ऑर्बिटल्स में कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? एस में, पी में, डी में, एफ में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, जो वे है, मेथड है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो परफेक्ट तरीका जानने के लिए, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑफ़बाउ प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हुन्स रूल, ये टॉपिक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और एक और टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये बिना तीन टॉपिक स्टडी किए हुए यू कांट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ़बाउ प्रिंसिपल. सो ऑफ़बाउ प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ़बाउ. जनरली केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने जितने भी थ्योरीज का स्टडी किया, जितने भी थ्योरी थे हम लोग गो थ्रू हुए, मोस्टली हम लोगों ने देखा कि ये सारे थ्योरी अपने साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड हैं. जितने भी हम लोगों ने देखा वो जुड़े हुए हैं उनके साइंटिस्ट के नेम से. जितने भी हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट देखा, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में रुदरफोर्ड को हमने देखा, और इलेक्ट्रॉन जितने भी हम लोगों ने थ्योरीज से हम लोग गुजरते चले गए, सब में वो साइंटिस्ट का नाम जरूर जुड़ा हुआ है. तो ऐसा लगता है कि ये ऑफ़बाउ प्रिंसिपल भी ऑफ़बाउ साइंटिस्ट का नाम शायद होगा, बट ऐसा नहीं है. ऑफ़बाउ इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह से जनरली आते हैं क्लास 11th 12th में या फिर नीट में, के ये मल्टीपल चॉइस में कि ये कौन सा थ्योरी है जिसमें वो जो कि आपसे साइंटिस्ट के नाम पर नहीं जुड़ा हुआ है. कौन सी थ्योरी है, कौन सा प्रिंसिपल है जो कि साइंटिस्ट के नाम पर नहीं जुड़ा हुआ है. तो उसका करेक्ट आंसर ये ऑफ़बाउ प्रिंसिपल होगा. ऑफ़बाउ इज द जर्मन वर्ड दैट इज, दिस मीन्स दैट बिल्डिंग अप. दिस मीन्स बिल्डिंग अप. सो ये बिल्डिंग अप ऑफ ये शो करता है, ये हमें पता चलता है ऑफ़बाउ प्रिंसिपल से. सो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं वो उनका ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा. पहले लो एनर्जी लेवल, उसके बाद हाई, उसके बाद हाई, उसके बाद हाई, उसके बाद हाई. जस्ट एक स्टेप वाइज ये प्रोसेस होता है एनर्जी लेवल्स को फिलअप करने का इलेक्ट्रॉन्स का. इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. एनर्जी लेवल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल्डअप होते हैं अपने अपने ऑर्बिटल्स में. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्डअप होते हैं?
ग्राउंड स्टेट में, नॉट इन द एक्साइटेड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी लेवल्स में एनर्जी का स्टेप वाइज ये इसका फिलिंग होता है, फिलिंग ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है. एटम्स द in the ground state of atom the orbitals are filled in the increasing order of their energies. Energy levels के accordingly वो ये fill up होता है in the increasing order of their energies. So first we have to write how this is the way to write. First we have to write this 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 3d, then 4s, then 4p, then 4d, 4f. तो ये SPDF पहले हम सब कुछ लिख लेंगे. वी हैव टू राइट इट दिस 1s 2s 2p, then 3s 3pd, then 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5t 5f, then 6s 6p 6d, then 7s 7p. इस तरह से हम टोटल ये लिख लेंगे. जो SPDF जितना है, जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, this is principal quantum number 2, this is principal quantum number 3, this is principal quantum number 4, this is principal quantum number 5, this principal quantum number 6 and this principal quantum number 7. ये जितने भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उनके जो भी SPDF है वो हम उसको राइट अप कर लेंगे. उसके बाद ये we have to draw the parallel lines. You see this parallel line, all these lines are parallel. Now you see the first, according to this, the first energy, the first electron fills up this 1s. This 1s, then it is 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p, then 5s, then 4d, then 5p, then 6s, then 4f, then 5d, then 6p, then 7s, then 5f, 6d, 7p. Like this ये पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे. ये ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा कि एनर्जी किस तरह से एनर्जी लेवल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा. So according to this, first before writing an electronic configuration you must know the above principle कि एनर्जी किस तरह से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस आई हैव रिटन लाइक दिस. सो 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7f 7s 5p 6d 7p. So this is the Auerbach principle. Accordingly, first पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में. लाइक दिस ये इलेक्ट्रॉन का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये लोएस्ट लेवल है. उसके बाद हाइयर, उसके बाद हाइयर, उसके बाद हाइयर, उसके बाद हाइयर, उसके बाद हाइयर. ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल्स है. So this is about the Auerbach principle. You please write it from your board.